हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो CREB 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 55 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो आयुष जी के से रिलेटेड ही यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंडेटरी कंपोनेंट कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो उसके अंतर्गत मैंडेटरी कंपोनेंट कौन है, तो आपका आयुष सर्विस हो गया, आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ जो आपका आयुर्वेदा, सिद्ध एंड यूनानी एंड होम्योपैथी, और क्या है आपका मेडिसिनल जो प्लांट है वो आपका आ जाता है। फिर आयुष ग्राम के विषय में बात करते हैं। तो आयुष ग्राम क्या है, तो आयुष ग्राम इज ए concept where in one village per block will be selected for a adoption of method and participate of Ayush way of life and interventional of health care। ठीक है, तो ये आपका आयुष ग्राम के अंतर्गत आता है। तो आयुष ग्राम इज ए कॉन्सेप्ट वेयर in one village per block will be selected for adoption of method and participated of a Ayush way of life and intervention of a health care। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर आयुष HWC क्या है, तो आयुष HWC के विषय में बताया गया है द यूनियन कम कॉम द यूनियन कम्बिनेट ऑन 2023 approval the proposal of Ministry of Ayush to op, तो क्या था, टू ऑपरेशनलाइज 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर आयुष्मान भारत इज ए पास्ड मैनर फॉर ईयर 2019 and 20 to 2023-24। दिस आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर would be operationalized तो दिस आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर would be operationalized through state UT in a centrally sponsored scheme made and under the board umbrella of the नेशनल आयुष मिशन। ठीक है, तो ये जो है आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है किसके अंतर्गत आपका जो है स्टेबलाइज किया गया था, तो नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत। ठीक है, उसके अंडर में आता है आपका। फिर बोला गया है इन ए स्टेप टू मिटिगेट द पेंडेमिक सिचुएशन द मिनिस्ट्री MOA अनाउंस ए डेडिकेटेड आयुष COVID-19 काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर 14443। ठीक है, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM। इसका ये जो मेन लोगो है वो आपको याद रखना क्या लिखा रहता है, तो प्राणभिसार प्राणायतनाम यहाँ पे बताया गया है। ये क्या है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी कंसिस्टेड अंडर NCISM एक्ट 2020 सेंट्रल रेगुलेशन बॉडी ऑफ ए आयुर्वेदा एजुकेशन फॉर्मली CCIM। ठीक है, इसके चेयरपर्सन कौन थे, तो इसके चेयरपर्सन थे वैद्य जयंत दियो पुजारी। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है आपका NCISM, तो वो आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, अभी इनके जो सेक्रेटरी हैं या चेयरपर्सन है वो चेंज हुए हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट जो अपडेट है वो भी आप लोग देखना। ठीक है, इसके अलावा ऑटोनोमस बोर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द NCISM कौन से ऑटोनोमस बोर्ड आते हैं इसके अंतर्गत, तो पहला आपका आता है बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, BAO। इसके अलावा बोर्ड ऑफ यूनानी, सिद्ध एंड सुवरिग्मा। ठीक है, BUSS। इसके अलावा बोर्ड ऑफ इथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ब्रीस में आता है। फिर नेक्स्ट आता है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, मारबीज में भी आता है। फिर बात करते हैं ऑफिस
तो ऑफिस कहाँ पे है, तो चेयरमैन जो है वो अभी चेंज हुए हैं, पहले जो चेयरमैन थे, ठीक है, मतलब फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वैद्य जयंत दियो पुजारी, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा वो कौन थे, तो डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्धा सुवरिग्बा ये कौन थे, तो डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ इथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये कौन थे, तो प्रोफेसर वैद्य राकेश शर्मा थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट ऑफ ए मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ऑफ ए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन वो कौन थे, तो डॉक्टर रघुराम भट्ट, ठीक है। तो ये पहले जो थे उनके नाम को थोड़ा याद रखना। फिर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ए ट्रेडिशनल मेडिसिन स्टोन लेड ऑन 19 अप्रैल 2022। ऑफिस इसका ऑफिस लोकेशन कहाँ था, तो जामनगर है, ठीक है, इंडिया में। इट्स interim office is situated at the Institute of Training and Research in Ayurveda ITR जामनगर, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है करके। फिर इसका एम क्या था, तो इंटीग्रेटेड द बेनिफिट ऑफ ए ट्रेडिशनल मेडिसिन विथ द अचीवमेंट ऑफ ए मॉडर्न साइंस एंड क्रिएट ए कंपेरिजन हेल्थ स्ट्रेटजी, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया स्ट्रेटजिक जो विज़न है वो क्या था, तो स्ट्रेटजिक विज़न था टू मैक्सिमाइज द रोल ऑफ ए ट्रेडिशनल मेडिसिन इन ग्लोबल हेल्थ। फिर बताया गया द न्यू सेंटर फोकस ऑन ए 4 मेन स्ट्रेटजिक एरिया। कौन से हैं वो 4 स्ट्रेटजिक एरिया, तो पहला है एविडेंस एंड लर्निंग, दूसरा है डाटा एंड एनालिटिक, तीसरा है आपका सस्टेबिलिटी एंड इक्विटी, फिर फोर्थ है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी टू ऑप्टिमाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए ट्रेडिशनल मेडिसिन टू ग्लोबल हेल्थ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ ए टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ठीक है। तो ITR के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई है, तो यहाँ पे ये बताया गया लोकेशन जामनगर गुजरात में है। डायरेक्टर कौन थे इसके पहले, तो प्रोफेसर अनूप ठाकरे थे, ठीक है। इसके अलावा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया passed the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act 2020. The ITR is formed by the amalgamation of 3 different institute, namely पहला है आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा IPGTR, सेकेंड है आपका श्री, तो सेकंड था आपका श्री ग्लोबल कुनवेन सॉरी कुन कुनवेबर आयुर्वेदा महाविद्यालय एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस जामनगर इन एडिशनल महर्षि पतंजलि इंस्टीट्यूट ऑफ योगा नेचुरोपैथी एजुकेशनल एंड रिसर्च is also integrated with the ITR under the डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर इसके क्या क्या अचीवमेंट थे, तो अचीवमेंट देख लेते हैं। पहला बोला गया द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इन द सेक्टर ऑफ आयुष, तो पूछा जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस किसको बोला जाता है, तो ITR जामनगर को बोला जाता है। द फर्स्ट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट टू स्टार्ट शॉर्ट टर्म रेगुलेशन आयुर्वेदिक कोर्सेज फॉर फॉरेन, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि शॉर्ट टर्म आयुर्वेदिक कोर्स फॉर फॉरेनर जो है, ठीक है, उनके लिए कौन करवाते हैं, ठीक है, तो वो आपका ITR जामनगर कराता है। द फर्स्ट एंड द ओनली PG सेंटर इन आयुर्वेदा हैविंग ए इंडिपेंडेंट फार्माकोलॉजिकल लेबोरेटरी एंड एनिमल हाउस, फर्स्ट टू स्टार्ट MPharm and MSc medicinal plant courses, first to initiate pharmacovigilance system for Ayurveda, Siddha and Unani drug, and this institute has been designed as National Pharmacovigilance Resources Center for ASU drug, ठीक है।
तो ये यहाँ पे बताया गया। तो ये पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू प्रिपेयर पीजी थीसिस databases and release full script of PG thesis in इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ठीक है, कब से? 2000 से लेकर के 2014 तक। फर्स्ट टू लॉन्च ई लर्निंग प्रोग्राम इन आयुर्वेदा फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए मॉडर्न मेडिकल प्रोफेशनल अवेलेबल ऑनलाइन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके बताया गया। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।